चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नगर कहानी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो नगर कहानी के लेखक सुजाता जी हैं। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। उनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ। लेखक सुजाता की करैयलान सेनबकप्पू, कनमुत तोली रसालय आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यहाँ सवार संकलित है। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद के जमुना द्वारा किया गया। तो यही था आपका लेखक परिचय। अब चलते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी में वल्ली अम्बाल नाम की एक औरत है जो बहुत ही सहनशील है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। वह गांव के मिट्टी में पली बड़ी है। उसका पति अब तक मर चुका है। उसकी एक पुत्री भी है जिसका नाम है पापपति। वह लगभग 12 वर्ष की थी जब पापपति का तबीयत खराब होता है। तब वह गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पापपति को दिखाती है। तब वहां के डॉक्टर बड़े बीमारी बताकर उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहते हैं। तब वल्ली अम्बाल घबराकर अपने पापपति को मदुरै शहर में लेकर आती है और वहाँ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाती है। जब वहाँ के बड़े डॉक्टर पापपति का अच्छी तरह जांच करते हैं तब बताते हैं कि पापपति को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बड़े डॉक्टर वहाँ के अन्य डॉक्टरों से इसे एडमिट करने के लिए कह देते हैं। बड़े डॉक्टर के चले जाने के बाद वल्ली अम्बाल वहाँ के डॉक्टरों से कहती है कि पापपति को कहाँ भर्ती करना है। तब वहाँ का एक डॉक्टर कहता है कि सामने वाले सज्जन के पास चले जाओ, वही बताएंगे कि पापपति को कहाँ भर्ती करना है। वल्ली अम्बाल सामने वाले सज्जन के पास चली जाती है। सामने वाले सज्जन पापपति के नाम से एक चिट तैयार करता है और कहता है कि आगे वाले सज्जन के पास चले जाओ, उन्हें ये चिट दे देना। वे पैसे के बारे में पूछेंगे, उन्हें अच्छी तरह से बता देना। वल्ली अम्बाल जब उस सामने वाले सज्जन के पास मतलब अगले वाले डॉक्टर के पास जाती है तब वो डॉक्टर चिट ले लेते हैं और कहते हैं कि इस पर डॉक्टर साहब के हस्ताक्षर नहीं है, जाओ हस्ताक्षर करवा कर लाओ। तब वल्ली अम्बाल कहती है कि हस्ताक्षर के लिए कहाँ जाना होगा। तब डॉक्टर समझ जाते हैं कि वल्ली अम्बाल बहुत भोली भाली हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि वल्ली अम्बाल घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी का इलाज हम लोग फ्री में ही करेंगे। यहाँ से तुम 48 नंबर कमरे में चले जाना। तब वल्ली अम्बाल भटकते भटकते 48 नंबर कमरे के नज़दीक पहुँचती है और वहाँ पर चिट जमा कर देती है। लगभग आधे घंटे बाद वल्ली अम्बाल का नाम पुकारा जाता है। तब वहाँ पर कमरे खाली नहीं है, मतलब बेड खाली नहीं है। ऐसा कहकर वल्ली अम्बाल को सुबह आने के लिए 7:30 बजे कहा जाता है। वल्ली अम्बाल अपने पापपति से लगभग 1.5 घंटे दूर रहती है। वह अपने बेटी से 1.5 घंटे दूर रहने के बाद भी अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करवा नहीं पाई। अब वल्ली अम्बाल अपने बेटी के पास जाने वाले रास्ते को भी भूल चुकी थी और वह पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वहाँ के डॉक्टरों से डरती थी, जिसके कारण से वो कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। लेकिन जैसे तैसे करके वल्ली अम्बाल वो अपने पापपति के पास पहुँच जाती है और उसे सीने से लगा कर कहती है कि अब हम लोग यहाँ से गाँव जाएंगे, वहीं पर पापपति का अच्छी तरह से इलाज होगा। अब वल्ली अम्बाल अपनी बेटी पापपति को लेकर गांव के लिए चल पड़ती है। तब वह कहती है कि वहाँ के वैद्य जी से अपनी बेटी का अच्छी तरह से इलाज कराऊंगी, मिट्टी का लेप लगाऊंगी, हो सकता है तो झाड़ फूँक भी करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। जब मेरी बेटी अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी तो वहाँ के मंदिर जाकर भगवान को दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भेंट चढ़ाऊँगी। तो दोस्तों, यही कहानी थी नगर कहानी। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है ना, उसी का शहरों में कीमत होता है, महत्व होता है। जैसा कि वल्ली अम्बाल पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसका शहरों में नगर में कोई महत्व नहीं था और साथ में उसका कोई काम भी नहीं हो पाया। इसलिए कहता हूँ, पढ़ाई को ही अपने जीवन का आधार बनाओ, जीवन का एक हथियार बनाओ।